आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। उम्मीद करती हूँ कि सभी अपने जीवन में स्वस्थ और उन्नत होंगे। जैसा कि आज छोटी होली है, तो आप सभी को सबसे पहले तो छोटी होली की ढेर सारी शुभकामनाएँ। भगवान सबका जीवन रंगों से भरे, यही मेरी मनोकामना है। और त्योहार है तो त्योहार में हम लोग शुरुआत करते हैं पूड़ी पराठों से, कचौड़ियाँ और सारे डिशेस ज़रूर बनते हैं। तो मैंने आज बनाई थी आलू की हरी वाली सब्जी, कचालू कहते हैं हम, और उसके साथ पूड़ी। ये ज्योति की डिमांड थी। लास्ट टाइम मैंने उससे बात किया था तो उसने कहा दीदी ये बनाओ। मैंने उससे पूछा था कि क्या बनाया करूँ यार, तो बोली दीदी अब बनाना तो ये बनाना। तो मैंने कहा ठीक है, उसको आज सुबह नाश्ते में ही बनाती हूँ मैं। और दीपक को भी बहुत अच्छा लगा और मुझे तो अच्छा लगता ही है ये। हम लोग का बचपन का फेवरेट डिश है, मम्मी बनाती थी तो। आरू ने खाया, आयु को तीखा लगा तो वो उसने नहीं खाया, बस पूड़ियाँ ही खाई। और दीपक आज जल्दी आ जाएंगे ऑफिस से, जैसा कि उन लोगों का शायद बोनस डे है, तो आज लंच भी वो हमारे साथ ही करने वाले हैं। लंच में मैंने बनाए थे बैंगन का भरता, दाल, चावल, सिंपल। आज दाल में तड़का भी नहीं लगाया था मैंने, उसको उबाल के पकाया था। पहले एक सीटी दे दी थी, फिर उसके बाद उबाल के उसको डायरेक्ट चूल्हे पे ही पकाया था, जैसे कि हम लोग के गांव में बनती है ना भौरी चोखे के साथ वाली दाल, तो उस तरह की दाल बनाई थी। और क्योंकि भरता जो है ये मुझे थोड़ा अपना ओवन भी टेस्ट करना था, तो इसलिए ओवन में ही इसको भुना पूरी तरह से, और फिर सब कुछ को चर्न कर लिया मैंने अपने चॉपर में। बहुत ऑसम बना था भरता, सच में मैं जैसा चाह रही थी ना एकदम वैसा ही। और अवन की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी है अभी तक तो फ़िलहाल। अब और कुछ बनाऊं तो फिर और पता चले। फ़िलहाल तो मैं सेटिस्फाई हूँ इससे, जितना अभी इसने काम किया। इसमें मैंने पहले तो बटर सब कुछ को मैंने भून लिया था, कुछ भी कच्चा नहीं था। थोड़ा सा तेल डाल दिया था मैंने। हाँ, बढ़िया बना था खाना। दीपक को वैसे बिना तड़के की दाल तो बिल्कुल पसंद नहीं है, वो खाएंगे ही नहीं, लेकिन आज उन्होंने खाया भी और तारीफ भी की। बिल्ली रानी का भी दिन था नहाने का, वो भी नहा ली। आयु सुबह ही नहा चुके थे, सब लोग आज नहा चुके थे क्योंकि त्योहार का दिन है। बिल्ली की वजह से मेरा एक बार फिर से नहावन हो गया। आरू जो है वो कब से मैगी मैगी कर रहे थे, तो मैंने उनके लिए बनाई एक मैगी। यहाँ पे मैगी नहीं मिलती जो इंडिया वाली मैगी है, वो दूसरी तरह की मिलती हैं। तो ये कैलॉश का वेज नूडल्स मैं ले आती हूँ उन लोगों के लिए। इन्हें भी पसंद आया और हम लोगों का भी जो है ना, कभी कभी मैगी खाने का मन करता है तो यही खाते हैं, और अच्छी भी लगी। मतलब और बहुत सारी वेजिटेबल नूडल्स ट्राई किए, पर ये उनमें से सबसे सही लगा। तो इसका मैं स्टॉक रखती हूँ हमेशा। कभी बच्चों का मन करे या फिर कभी हमारा डिनर में कुछ ज़्यादा नहीं खाने का मन है तो मैगी बना के खा लेते हैं। और ये यहाँ बहुत लगभग हर शॉप में मिल जाती है, और वो वाली मैगी नहीं मिलती है, तो बच्चों को भी पसंद आ गई है। तो 2 दिन से मेरी सारी कुकिंग यहाँ के बजाय यहाँ हो रही है। इधर जो है, जब से मैंने इसको साइड में शिफ्ट कर दिया है तब से यहाँ इसका जो रॉड है तार, वो यहाँ तक आ नहीं रहा है स्विच तक। तो मैंने एक्सटेंशन ऑर्डर किया है, उसकी डिलीवरी आज होनी है, तो फिर उसके बाद ही, तब से इसीलिए गैस बंद है और मेरी सारी कुकिंग यहीं पे हो रही है। आयु हैप्पी होली, से हैप्पी होली, हैप्पी होली। आरू यू से हैप्पी छोटी होली, हैप्पी छोटी होली। यू से आरू, यू से बेटा। हाय एवरीवन, हेलो, नमस्ते। और आप सबको सबसे पहले तो हैप्पी 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 छोटी होली। ऑफिशियली आज से होली शुरू है, कल तक। और एक बार फिर से आप सबका स्वागत भी है मेरे चैनल पे। जो लोग देख रहे हैं उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। खूब अच्छे से होली मनाइए, अच्छे से रंग खेलिए सबसे, जिनसे भी आप लोगों को थोड़ी सी खटास, मनमुटाव वगैरह हो, उसको ख़त्म करिए, सबको रंग लगाइए। क्योंकि जब हम कई लोगों से नाराज़ होते हैं ना, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा,
कि जिससे मैं नाराज़ हूँ या फिर जो मुझसे नाराज़ है और मैं चाहती हूँ मैं बात कर लूँ, तो अगर होली है तो आप जाके रंग लगा दो, सब कुछ आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, वो लोग आपके फिर से वही वाली फ्रेंडशिप हो जाएगी। और अगर कोई आपसे नाराज़ है तो उम्मीद करिए कि क्या पता वो आके के आपको रंग लगा दे और आप फिर से, हो जाता है ना, ऐसा होता है। तो होली एक तरह से रंगों का भी त्यौहार है और हर तरह के भेदभाव मिटाने का भी त्यौहार है, मनमुटाव मिटाने का भी त्यौहार है। खुश रहिए, खूब खाइए पिए, हो सके तो ठंडाई पिए और बस मस्त रहिए। हार्मलेस होली खेलिए, वो गाढ़ा गाढ़ा वाला रंग मत लगाइए किसी को कि किसी का चेहरा खराब हो जाए। भी होली की तरह ही जिए। हमारा जीवन जो है होली के रंगों की तरह है, हर तरह के रंग हैं, जैसे हर तरह के रंग का एक अपना होता है ना कि ये रंग इसका प्रतीक है, वो रंग शांति का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है, आक्रोश का प्रतीक है। वैसे ही जीवन है हमारा। तो एक दिन हम उसको पूरा रंगों से व्यक्त करते हैं, खुशी वाला ही, पर यूज सारे रंग करते हैं, है ना, क्योंकि ये बताता है कि सारे रंगों का प्रयोग करने में ही होली होती है, खुशी होती है। तो इसी तरह जीवन में भी सारे रंगों का होना ज़रूरी है, तभी ये जीवन जैसा लगेगा। एनीवेज, ज्ञान माता का ज्ञान खत्म। मैं अपने जीवन की कुछ अपडेट दे दूँ। होली में यहाँ रंग वंग तो मिल नहीं रहा है, रंग नहीं मिल रहा है, पर एक ऐसी जगह है यहाँ पे, हारा एंड भट्ठा, जहाँ पे कहते हैं कि रेयरेस्ट चीज़ भी मिल जाती है। तो वहाँ हम लोग जा कर के चेक करने वाले हैं कि कलर्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं तो घर में कई सारी ऐसी चीज़ें जिनका कलर जैसा उपयोग कर सकते हैं। पर खेलेंगे तो है ही, मनाएंगे तो है ही, जो है उनको रंग लगाएंगे तो है ही। उसको पीछे कर लो बच्चे। एनीवेज, तो कुकिंग में देखिए मैं क्या क्या बनाती हूँ। इरादे तो बहुत रहते हैं। जब रात में सोने गई ना कल, तो ये लगा कि ये भी बनाना, ये भी बनाना, मैं ये भी बनाऊंगी, नहीं इसको भी नहीं छोड़ूंगी, ये भी बनाऊंगी। सब इतना ज़्यादा उस समय एनर्जी थी ना कि ये हो रहा था कि अगर मैं रात ना होती तो मैं क्या पता उठ के बनाने भी लग गई होती। पर आज जैसे कि आधा दिन बीता है लग रहा है कि पकवान गुजिया भी बन पाएगी मुझसे कि नहीं। पर एनीवेज, आई विल ट्राई, क्योंकि बहुत ज़रूरी है हम लोग के यहाँ त्यौहार खाने से और उसका जो जैसे होली में रंगों से, दिवाली में दियों से, है ना, और प्लस खाने से ही पता चलता है। तो हमें कोशिश तो ये करनी चाहिए कि सब कुछ बनाएं, सब कुछ घर में बने। तो लेट्स सी क्या बनता है क्या नहीं। अपडेट तो मैं दूंगी खास। आज तो पूरा बस प्रिपरेशन का टाइम है, मैं सारी तैयारियां कर रही हूँ, ऑलमोस्ट सब कुछ है सामान, पर देखिए क्या क्या आज हो पाता है, फिर कल क्या हो पाता है, मैं अपडेट आप लोगों को दूंगी। तो होली की तैयारी में सबसे पहला जो मेजर काम होता है वो होता है गुजिया बनाना। थोड़ा अकेले के लिए बनाना भी टफ होता है। ये टफ नहीं होता है, मैं कहूँगी थोड़ा टायरिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है। तो इसलिए, पर ये ज़रूरी भी करना होता है। गुजिया ज़रूर बनती है, कुछ बने ना बने। तो गुजिया मुझे भी पसंद है, दीपक को भी पसंद है। उसके लिए सबसे पहले ये सूजी को भूनना पड़ता है और यही सबसे कठिन काम है। इसको इतनी टाइम लेती है ना ये भुनने में कि पूछे नहीं। पहली बात तो इनको धीमे आंच पे भुनना होता है, और इस वाली ने तो कुछ ज़्यादा ही टाइम इस बार ले लिया, क्योंकि ये यहाँ की ब्राउन कलर की पता नहीं कैसे सूजी है, विटिश कलर की, सॉरी। तो ये काफ़ी देर लगा मुझे, लगभग घंटों लग गए इसको भून के लाल करने में। और इसी बीच आयु को ये शुगर रखी थी वो पसंद आ जाता है। अब ये पूरा डिब्बा वही खाएंगे। जूठा कर दिया इन्होंने, कई बार आ करके वो खा के जा रहे हैं शुगर। ये भुन गई सूजी। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर। ठंडा होने के बाद एक्चुअली मुझे खोआ मिला नहीं, तो मैंने ना बर्फ़ी मंगा ली थी। 1-1.5 किलो लगभग ये है बर्फ़ी, और जिसमें कि शुगर कम है और पूरा खोए से बनी है और लाल करके, जो लाल वाली बर्फ़ी होती है, तो वो मिल गई यहाँ। और वही का मैंने खोआ जैसा यूज़ किया है। एक बार ऐसा मैंने और किया था दुबई में,
वहाँ पे नहीं मिला था मुझे खोआ किसी वजह से, तो फिर मैंने ऐसे ही बनाया था और ये बिल्कुल अंतर पता नहीं चलता कि खोआ नहीं बर्फ़ी है। और उसमें मैं अब सूजी मिलाऊँगी। सब कुछ अंदाज़ से बना रही हूँ, कोई मेज़रमेंट नहीं है यहाँ। मुझे पता ही नहीं था कितनी सूजी बची हुई है, वो जितनी भी थी बस मेरा जैसे टेक्सचर मुझे पता है कैसे होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हो जाए तो बस मैं जान जाती हूँ। गुजिया बना रही हूँ मैं कब से, जब से अकेले रह रही हूँ दुबई में तब से, क्योंकि हम दोनों को भी बहुत पसंद है, दीपक को भी मुझे भी। तो ये मैं अक्सर बनाया करती थी कई बार। चाहिए ये ऐसे उठाओ, जब ऐसे दबाओ तो ये बनने लगे पेड़े जैसा, काफ़ी बारीक है तो इसको पीसने की जरूरत नहीं पड़ती। बनाने के बाद एक बार टेस्ट कर लेंगे कि मीठा कितना है, कम ज़्यादा, वो अपने हिसाब से फिर से चीनी ऐड करेंगे। जो बच गई सूजी अब मैं उसको रख देती हूँ, कभी हलवा बनाएंगे बच्चों के लिए। और अभी थोड़ा शांति का माहौल है, आज काफ़ी टायरिंग था दिन पूरा मेरे लिए, थकान बहुत ज़्यादा लग रही है, मन नहीं करता, पर आप ना त्योहार में नहीं हार मान के बैठ सकते हो, चांस ही नहीं है। और मेरा जो हलवा था लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने गाजर को बना के रखा था, उसको चर्न करके वो गरम करती हूँ और दीपक और मैं दोनों खाते हैं। ये इतना सही बना है भाई, आपको लगता होगा मैं अपनी तारीफ़ करती हूँ ना हर वीडियो में कि जो भी बनाती हूँ। इसके बाद मैं बना लेती हूँ अपनी तहरी, जो कि हम लोग करने वाले हैं डिनर में। हमने डिसाइड किया था कि कुछ होली का सामान या और भी चीज़ें जो लानी है ग्रॉसरी वगैरह, वो लेने के लिए बाहर जाएंगे, थोड़ी बहुत जो भी इमीडिएट ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उनको, तो आने के बाद फिर करेंगे अपना डिनर। डिनर में तहरी बनाई सिंपल, बहुत ज़्यादा कुछ मन ही नहीं हो रहा था क्या बनाए, सब में ताम झाम लग रहा था, ये सिंपल सादी सी बना दी मैंने तहरी। और कैट मैडम खेल रही हैं दीपक के साथ। वापस आने के बाद हम लोग कर लेते हैं अपना डिनर, थोड़ी सी दही और कुछ सलाद के साथ। मुझे तो तहरी बस पसंद है घी के साथ, मतलब आप भर के घी डालिए तहरी में, और कैसी भी तहरी है वो मैं बड़े मन से खाती हूँ। उसमें मटर वटर हो तो और अच्छी बात है। मटर तो मैं तब से लाई ही नहीं, लूलू में लास्ट टाइम मुझे मिला ही नहीं। कभी कभी ना जाओ तो चांस, अगर बाई चांस वो ताज़ा ताज़ा वो लोड किए हुए हैं तो मिल जाती है, और नहीं तो खाली मिलेगा। बस यही हमारा सिंपल, आज दिन सिंपल तो नहीं था, बहुत भाग दौड़ हो गई है। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोगों से कल होली वाले व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोगों को हैप्पी होली अगेन। खूब स्वस्थ रहिए, अच्छे से होली खेलिए और खूब एंजॉय करिए। शुभ रात्रि।